अब ज़रा हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जो तल्ख़ी देखने को मिल रही है, यूनुस सरकार पाकिस्तान से अपनी जो गलबहियाँ हैं वो बढ़ा रहे हैं। कैसे देखें बांग्लादेश इस वक़्त हमारे लिए, हमारे डिप्लोमेसी के लिए, हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए कितना मुश्किल खड़ा कर रहा है इस वक़्त? काफ़ी बड़ी समस्याएँ खड़ी कर रहा है। भारत से ज़्यादा वो अपने लिए समस्याएँ खड़ी कर रहे हैं। हुँ, भारत के लिए तो कर ही रहे हैं। जी। जहाँ तक यूनुस साहब का सवाल है, मोहम्मद यूनुस का, ये बेसिकली मुस्लिम लीगी हैं। ये जो क्षेत्र था बंगाल का, ईस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल, आसाम, इस एरिये में मुस्लिम लीग का मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था और पाकिस्तान के गठन में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। इस हुँ, विचारधारा ये खत्म नहीं हुई, इस विचारधारा के लोग आज भी बांग्लादेश में संख्या में मौजूद हैं। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की सेना के रास्ते पे चल रहा है बांग्लादेश भी। बांग्लादेश की जो सेना है वो इस वक्त सबसे शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन है। वो हुँ, मोहम्मद यूनुस उसके फ्रंट में है। जो कुछ भी हो रहा है उसको मोहम्मद यूनुस को पूरी सिंपैथी जो है, सहानुभूति जो है, वो सरकार की या सेना की हासिल है। और इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी कोशिश ये है कि जितने भी सेकुलर इंस्टीट्यूशंस या जितने भी सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स और लोग हैं उनको या तो जेल में भेजा जा रहा है या मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगाई जा रही हुँ, है, मंदिर लूटी जा रही हैं, जलाए जा रहे हैं। ये सब करके वो एक प्योर इस्लामिक स्टेट की गठन की बात करते हैं। इस्लामिक स्टेट का गठन जो है ये धर्म के लिए नहीं बल्कि सेना की एक जरूरत है। इसको जी, बना के भारत से, ताकि टेंशन बढ़े, और टेंशन बढ़ता है तो सेना एक बड़ा रोल प्ले करती है कि हम गार्डियन है स्टेट के, जैसे पाकिस्तान में कर रहे हैं कि हमेशा बात करेंगे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से थ्रेड है। बांग्लादेश भी वैसे ही करने लगा है अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो ये एक सप्रेस कर रहे हैं। लगता ये है कि बाद में शायद जमात इस्लामी और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अलायंस, जैसे कि 74 में हुआ था, उसी तरह के अलायंस की भी बात चल रही है। अब देखना ये है क्या सेना इसी सरकार को काफी लंबे समय तक चलाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो जैसे पाकिस्तान में एक दिखाने के लिए इलेक्शन करा देते हैं और जी। बैक से पाकिस्तान की सेना जैसे काम करती है ऐसे ही बांग्लादेश भी कर सकता है, कर भी रहा है उसी तरीके से। और हुँ, ये है कि दूसरी एक अहम बात ये भी है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है कि यहाँ के ऊपर सेकुलर और लिबरल इस्लाम के मानने वाले बड़ी संख्या में। हमने ये भी हुँ, देखा है कि बहुत सी जो सूफी के धर्म स्थल थे उनके ऊपर भी आग लगाई गई, उनको भी लूटा। इसलिए उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया क्योंकि वो लोग वहां से अपील कर रहे थे कि हिंदू भाइयों के घरों में को जलने से बचाओ, मंदिरों को लूटने न दो, आग न हुँ, लगाने दो, इस तरह की जो लोग बातें कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास है पुराना, जो वही पाकिस्तान के खिलाफ शुरू से रहा है और वो नहीं चाहता, जब से बांग्लादेश बना है वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान से जुड़े या पाकिस्तान की तरह की नीतियां अपने मुल्क में अडॉप्ट करे। तो इसके भी चांसेस हैं कि अभी तो उसके पास कोई लीडर नहीं। अ, हुँ, शेख हसीना उसको रिप्रेजेंट करती थी, उनकी पार्टी को तो बिल्कुल इन्हीं ने दबा दिया है और जी। लीडर भी नहीं है कोई। वो अकेली लीडर थी, उनके उनके हट जाने से वो लीडरशिप की भी क्राइसिस आ गई। जो सेकेंड और थर्ड ग्रेड लीडर्स थे, फोर्थ ग्रेड के लीडर्स थे, वो सब जेल में हैं या भाग गए हैं या मारे जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। लेकिन ये है कि ये स्थिति बहुत दिन तक ये जो सोच रहे हैं कि चला ले जाएंगे वो नहीं संभव है। वहाँ के ऊपर भी एक मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा हो जाएगा जल्दी ही, और जो ये भी चाहता है कि भारत से उसके अच्छे संबंध बने रहें क्योंकि कल्चरली, हिस्टोरिकली वो भारत के साथ उनके हजारों साल पुराने संबंध हैं। इसमें बिल्कुल। कितना समय लेकिन लगेगा ये भारत तय में ना।
जी, जी। सर, भारत ने एक पहल की और अपने सेक्रेटरीज़ के डेलीगेशन को वहाँ पर भेजा, यूनुस सरकार से सीधी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद भी जो उनका जो रवैया है, वो बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है, भारत को वहाँ पर आम चुनाव होने तक इंतज़ार करना चाहिए या फिर भारत को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए? वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या अब भारत को कुछ अग्रेसिव मूव लेने की ज़रूरत है? भारत के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। हुँ, कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी के भी हैं और जो चल रही है इस वक़्त बातचीत, वो अभी असेस कर रहे हैं भारतीय फॉरेन विदेश मंत्रालय कि सिचुएशन कैसी है, किस पोज़ीशन में है। अ, और उनके अलग-अलग ज़रूर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस तरह से बने हुए होंगे। समय आने पे वो अपना बदलाव करते रहेंगे धीरे-धीरे। देखिए बांग्लादेश भारत के मुकाबले में बहुत छोटा है, ना तो उसके पास सेना है भारत के कंपैरिज़न में, ना ही उनके पास इकोनॉमी। डर इस बात का भी है कि कहीं इकोनॉमिक कोलैप्स भी ना हो जाए और धीरे-धीरे बांग्लादेश उसी रास्ते पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। उनके जी। यहाँ जब से मंदी आई और जब से कोरोना आया, लगातार उनकी इकोनॉमी कमज़ोर होती चली गई। हालात बुरे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ से विथड्रॉ करते चले जा रहे हैं। नया हुँ, इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आ नहीं रहा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत डेवलप थी, वो धीरे-धीरे बंद होती चली जा रही है, पता नहीं कितने कारखाने बंद हो गए। भारत ने बहुत से क्षेत्रों में निवेश किया था और उनकी इंडस्ट्री जो थी टेक्सटाइल की वो भारत पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थी क्योंकि कॉटन वो यहाँ से लेते थे, कपड़ा वहाँ बना रहे थे। वो सब धीरे-धीरे टूटता जा रहा है। तो बांग्लादेश एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है और उसमें क्या सेना उसको सँभाल पाएगी? मुझे नहीं लगता कि सेना के पास इतना एक्सपीरियंस है कि इस स्थिति से डील कर सके या मोहम्मद यूनुस एक एनजीओ के लीडर थे और उन्हीं ने एक उनके छोटा-सा बैंक ग्रामीण बैंक बना के अपने उस उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ लेकिन मगर ये कि क्या वो उनके पास इतनी क्षमता है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी है नहीं कुछ अ, और फिर ये कि वो किस तरीके से डिलीवर कर पाएँगे ये नहीं लगता या कोई नया लीडर बीएनपी में भी नहीं। हुँ। बीएनपी में भी खालिदा ज़िया जो थीं वो सबसे बड़ी लीडर थीं, वो बहुत बीमार हैं, बेड रिडेन हैं, तो लीडरशिप क्राइसिस बहुत है उनके मुल्क में। इसमें ये है कि बांग्लादेश के अंदर इंटरनल बड़ी समस्या खड़ी होती हुई मुझको नज़र आती है। यानी समस्या सिर्फ़ हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे बांग्लादेश के लोगों के लिए है, जिस तरीके की पॉलिटिकल क्राइसिस से वो गुज़र रहे हैं और भारत के साथ रिश्ते अपने लगातार तल्ख़ करते जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।